देखो एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, एग्जाम्पल 10 में तुम्हें बता रखा है कि ये पॉइंट है तुम्हारा डी एफ, सॉरी ट्राइंगल है डी एफ, उसमें अंदर एक्स पॉइंट दे रखा है और एक्स को ज्वाइन कर रखा है तीनों वर्टेक्स से, ठीक है, और पी पॉइंट दे रखा है उसने कहाँ पे, डी एक्स पे, और तुम्हें बोल रखा है कि साहब जो पी क्यू है इस तरह से ड्रॉ करा है कि साहब जो तुम्हारा क्यू पॉइंट है वो एक्स ही के ऊपर है, और तुम्हें बोल रखा है पी क्यू पैरेलल है डी के, और जो तुम्हें दे रखा है क्यू आर भी ड्रॉ कर रखा है पैरेलल ई एफ के, तो तुम्हें प्रूव करना है कि जो पी आर है पैरेलल है डी एफ के। तो इजी क्वेश्चन है सर, ये तो सॉल्व कर लो, कोई खास नहीं है। जैसे तुम्हें मालूम है पी क्यू पैरेलल है तुम्हारा डी के, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स पी अपॉन पी डी बराबर एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और ऐसे क्यू आर पैरेलल ई एफ के तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई बराबर एक्स आर अपॉन आर एफ, तो दोनों के अंदर एक पार्ट कॉमन हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया तुम्हारा, एक्स पी अपॉन पी डी बराबर एक्स आर अपॉन, तो इसका मतलब पी आर पैरेलल हो गया किसके, डी एफ के, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। समझ गए? ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पढ़ो सर, एग्जाम्पल नंबर 11। इन अ ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट कि बी डी किसके इक्वल दे रखा है तुम्हें, सी के। इफ एंगल बी बराबर सी देन शो दैट डी पैरेलल टू बी सी। तो ये भी देखो वर्बली बता देता हूँ क्वेश्चन तुम्हें, इसके अंदर देखो बी एंगल किसके इक्वल है, सी एंगल के, तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल हो गया तुम्हारा, ए सी के, बोलो। तो ए बी बराबर ए सी है, तो इसको ब्रेक कर दो, ए बी को ए डी प्लस डी बी लिख दो, और ए इसको ए सी को ए प्लस ई सी लिख दो, ठीक है, और तुम्हें मालूम है बी डी सी के इक्वल है तो कट गया, तो ए डी किसके इक्वल आ गया, ए ई के इक्वल आ गया। समझ गए? अब क्या कर लो सर, तुम्हें प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि साहब डी किसके पैरेलल है, बी सी के, तो हो जाएगा। तुम क्या करो, देखो ए डी किसके इक्वल है, ए ई के, तो ए डी बराबर ए ई लिखो, ए डी बराबर ए ई लिखो, और उसको क्या कर दो तुम इधर ले आओ, मतलब ए डी जो है वो किसके बराबर है तुम्हारा, ए ई के, तो ए डी अपॉन ए ई बराबर क्या हो जाएगा, 1, बोलो। और एक तुम्हें मालूम है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो ए डी अपॉन ए ई बराबर तुम्हारे पास हो गया ए बी अपॉन ए सी। अब इसके अंदर तुम इसको इंटरचेंज कर दो, तुम क्या बोलते हो, यूजिंग उसको अल्टरनेटो। याद रखो जब इंटरचेंज करते हो ना तो अल्टरनेटो बोलते हैं, और अब उल्टा लिखते हो तो इन्वर्टेंडो बोलते हैं। तो ए डी अपॉन ए बी बराबर किसके इक्वल आ गया तुम्हारा, ए अपॉन ए सी के। देन तुम क्या लिख दो, बाई कन्वर्स ऑफ तुम्हारे पास में बीपीटी, तुम्हारे पास डी किसके पैरेलल हो गया, बी सी, हेंस प्रूव। ये था एग्जांपल नंबर 11, बोलो समझ गए क्या? ठीक है सर। इसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल 12 के अंदर देखो डायग्राम तुम्हें दे रखा है, और डी ई तुम्हें बोल रखा है पैरेलल किसके, ए क्यू के, और डी एफ किसके पैरेलल है, ए आर के, तो प्रूव करो ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो इजी क्वेश्चन है सर, ये सिंपल है। देखो वर्बली समझाता हूँ, तुम्हें पहले दे रखा है डी किसके पैरेलल है, ए क्यू के, तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ए, और डी एफ पैरेलल है तुम्हारा ए आर के, तो पी डी अपॉन डी ए बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, तो दोनों में एक साइड हो गई कॉमन, तो रिजल्ट क्या आ गया तुम्हारा, ए पी ई अपॉन ई क्यू बराबर, तो इसका मतलब ई एफ पैरेलल हो गया क्यू आर के, हेंस प्रूव्ड, बोलो। एग्जाम्पल 13 सेम है, वो सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व कर लो एग्जाम्पल 13 को। एग्जाम्पल आते हैं सर 14। तो 14 एग्जाम्पल के अंदर देखो सर, तुम्हें डायग्राम में क्या दे रखा है कि साहब जो ई एफ है वो पैरेलल है डी सी के, और वो पैरेलल है ए बी के, और तुम्हें प्रूव करना है कि साहब ए ई अपॉन ई डी जो है वो तुम्हारा किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन एफ सी के। ये अच्छा क्वेश्चन है सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर, क्योंकि ट्राइंगल पूरा बना नहीं। कौन सा एग्जाम्पल नंबर, देखो सर ये इस तरह से दे रखा है तुम्हारे को क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, या बनाओ इसको। तुम्हें दे रखा है, देखो सर एक तो ये तीनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इनके नाम लिख देते हैं। सबसे पहले ए बी, फिर डी सी और तुम्हारा ई एफ। ये ए बी है, ये डी सी है, और ये तुम्हारा ई एफ है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो, ये तो तुम्हें गिवन है, यहाँ लिख दो गिवन तुम्हारे पास में क्या है सर, कि ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के, और वो किसके पैरेलल है, डी सी के, ठीक है। और यहाँ लिखो टू प्रूव तुम्हें क्या करना है, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है।
इसको क्या करो, आगे प्रोड्यूस करो, इसको प्रोड्यूस करो, दोनों जाकर के मिल रहे हैं, कोई पॉइंट मिल लो, ABCDFG नाम दे दो इसको, ठीक है। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर, प्रोड्यूस DA एंड CB टू मीट एट, समझ गए क्या, बोलो। अब सुनो, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं लगाऊंगा BPD। सबसे पहले AB पैरेलल है तुम्हारा किसके, DC के, तो तुम लिखोगे इन ट्राइंगल तुम्हारा GDC, ठीक है। AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, देन बाई क्या लिखोगे BPD। क्या रिजल्ट आ गया, GA अपॉन AD बराबर क्या लिखोगे, GB अपॉन BC, ठीक है। अब देखो जब दूसरा ट्राइंगल लूंगा, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो मुझे चाहिए AE, तो उसको इक्वल कर लेता हूँ, ये पैरेलल लेता हूँ। चलो अब एक ट्राइंगल क्या लो तुम, ये वाला लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो, फिर देखेंगे। इन ट्राइंगल वापस GDC लो, और ये लाइन इसके पैरेलल है, EF तुम्हारा किसके पैरेलल है, DC के, देन बाई क्या लिखो BPD। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, GE अपॉन ED बराबर GF अपॉन FC। अब मेरी बात सुनो तुम, देखो मुझे चाहिए तुम्हारे पास में इधर ये दो साइड है, वो मेरे पास अवेलेबल है, और ये दो चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, देखो सर मुझे इनको ऊपर से हटाना है। अब एक में GA है, अच्छा मैं ये भी ले सकता हूँ, ये लाइन इसके पैरेलल को दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो भी तो ले सकता हूँ। इसको सेकंड डालो, उसको थर्ड उठाओ। इन ट्राइंगल अब उठाओ तुम GEF, GF ट्राइंगल लोगे तो AB तुम्हारा पैरेलल किसके है, EF के, देन तुम लिखोगे बाई तुम्हारा BPD, तो आ गया तुम्हारा GA अपॉन AE बराबर BF। समझ गए। अब देखो क्या करूंगा, यहाँ से इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, यहाँ से इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इन फर्स्ट इक्वेशन से GA GB गायब। समझ रहे हो मेरी बात। तो वही चीज यहाँ पर करेंगे, देखो जरा ढंग से। देखना सर मैं क्या करना जा रहा हूं, इधर से यहां से मैं लिख रहा हूं कि GA अपॉन GB बराबर AD अपॉन BC, इसको नाम दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, वो लिख देना यूजिंग तुम अल्टरनेटिव। यहाँ लिखोगे GA अपॉन GB बराबर लिखोगे क्या, AE अपॉन BF, ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ कर रहा हूँ, देखो सर इधर फ्रॉम तुम्हारे पास में 1 and 3, तो रिजल्ट आ गया AD अपॉन BC बराबर AE अपॉन BF। यहाँ तक समझ गए क्या, बोलो। ठीक है, AD अपॉन BC। सर क्या करो, इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, यूजिंग क्या करो सर, अल्टरनेट दो। समझ गए। तो तुम्हारे पास आ गया AD अपॉन AE बराबर BC अपॉन BF। सर काम हो जाएगा। देखो AD की पूरी लेंथ है, तो इसको क्या कर दो, AD को ब्रेक कर दो। किसमें ब्रेक करोगे, AE प्लस ED। चलो सर, और नीचे AE, और BC को ब्रेक कर दो BF प्लस FC, और नीचे BF। ठीक है, इनको अलग अलग डिवाइड करो। तो 1 प्लस हो गया ED अपॉन AE, ये क्या हो गया 1 प्लस FC अपॉन BF। 1 से 1 कट गया, ये बच गया यूजिंग इन्वर्टर। समझ गए। तो ये मेरे कोई काम करनी, इसको हटा दो, मेरे कोई काम नहीं आएगा, हटा दो इसको, मतलब नहीं है, क्यों फालतू लिखूं। बोलो भाई, समझ गए। शानदार क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट लो, तुम कॉपी करो, जो करना है करो। सर एक डाउट है सर, ये जो 11 वाला क्वेश्चन नहीं है सर, इसमें अपन AD अपॉन AB और AE अपॉन AC से कर सकते हैं सर या नहीं सर? एक वो उसमें इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं नहीं इससे कर सकते हैं। ये तो पूरी लेंथ आ गई सर AD तो उसमें डायग्राम में। हाँ तो आने देने बोलिए, तो भी कर अच्छा सकते मैं हैं। ब्रेक करके, हाँ सर, हाँ ब्रेक करके करना पड़ेगा, ब्रेक करना ही पड़ेगा उसको।
मैंने देखा नहीं। हाँ भाई पढ़ो, अगला 15 पढ़ो। देखो सर 15वां जो एग्जाम्पल है वो आपको लिखा हुआ है, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इफ एक्स एम इज एन एक्स एन आर ड्रॉन पैरेलल टू बी एन बी सी ए। तो एक्स एम तो पैरेलल है ए बी के और एक्स एन पैरेलल है तुम्हारा ए सी के, और ये इनको और एम और एन को जब तुम आगे प्रोड्यूस करते हो तो बी सी को मिल रहा है टी के ऊपर। तो प्रूव करो कि साहब टी एक्स का स्क्वायर बराबर टी बी इंटू टी सी। ये भी अच्छा सवाल है सर, पर 2 पीपीटी लगते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे होगा देखो सर, डायग्राम समझ के पहले बता दो तुम्हारी बुक के अंदर। अब ढंग से सुनो, सबसे पहले ट्राइंगल उठाओ, 2 पैरेलल लाइनें दे रखी है, उसके हिसाब से चलेंगे। देखो तो एक तो ले लो टी एक्स एम, तो बी एन पैरेलल है तुम्हारा एक्स एम के, तो तुम यहाँ पे लिखोगे टी बी अपॉन बी एक्स बराबर टी एन अपॉन एन एम। बोलो समझ गए क्या? बुक में अलग है, बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बुक में अलग दे रखा है। बुक तो क्या है कि उसमें फिर मुझे +1 करके निकालना पड़ेगा, वो मैं करूँगा अभी। अब तुम दूसरा ट्राइंगल उठाओ, देखो टी एम सी, तो तुम्हारा एक्स एन जो पैरेलल है एम सी के, तो तुम लिखोगे टी एक्स अपॉन एक्स सी बराबर टी एन अपॉन एन एम। ये दोनों रिजल्ट तो समझ गए ना। अब इसके बाद क्या करना वो देखो जरा इधर, मैं यहाँ दोनों रिजल्ट लिख रहा हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ। देखो पहला रिजल्ट क्या है तुम्हारा, टी एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 15, पहला रिजल्ट क्या है तुम्हारे पास में, टी बी अपॉन टी एक्स बराबर तुम लिखोगे टी एन अपॉन एन एम, टी एन अपॉन तुम्हारा एन एम। ये पहला रिजल्ट है तुम्हारे पास, ठीक है। अब दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं, तो वो है तुम्हारा टी एक्स अपॉन एक्स सी बराबर क्या है, टी एन अपॉन एन एम। यही है तुम्हारे पास। सर वो एक्स सी से टी सी दे रखा है। एक यार तू बुक पढ़ रहा है क्या तू? पहले लिखेंगे टी बी अपॉन डी एक्स, तो वो आएगा तेरा टी एन अपॉन एन एम, सही है मेरा। दूसरा पैरेलल लिखूंगा तो टी एक्स अपॉन एक्स सी बराबर मेरे पास आएगा टी एन अपॉन एन एम। बिल्कुल सही लिखा है मैंने। सर ये ऊपर टी बी अपॉन टी एक्स है ना, डी एक्स आएगा, टी एक्स नहीं आएगा। हाँ ये सही होगा, ये डी एक्स आएगा, बस अब सही है। अरे मैं तो मेरे बीपीटी के हिसाब से चल रहा हूँ ना यार, तो उसको क्यों पढ़ रहा है? मैं तो बीपीटी के हिसाब से चल रहा हूँ, समझ लीजिएगा बात को। फिर मैं कर दूंगा यहाँ पर प्लस करूंगा तो अपने आप बढ़ेगा। ये बीपीटी नहीं समझा गया, बता दे, समझ गया क्या? बोलो क्या दिक्कत है, बोलो, ठीक है। अब तुम यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 तुम जब करोगे तो टी बी अपॉन तुम्हारे पास में बी एक्स बराबर क्या आ गया तुम्हारा, टी एक्स अपॉन तुम्हारा एक्स, ठीक है। अब मुझे +1 करना है, लेकिन मैं पहले देख लूं मुझे चाहिए क्या क्या। मुझे एक तो टी एक्स ला दूंगा, टी बी मेरे पास ऊपर वो आ जाएगा, और एक मुझे टी एक्स, तो पहले इसको उल्टा करो, क्योंकि देखो ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये दोनों चाहिए। मैंने तुम्हें बता रखा है जो चाहिए वो नीचे लाते हैं। तो यहाँ तुम करो यूजली तुम्हारा इन्वर्टेंडो, तो इन्वर्टेंडो करोगे तो बी एक्स अपॉन तुम्हारा टी बी बराबर हो जाएगा एक्स सी अपॉन टी एक्स। अब इन दोनों में 1 ऐड कर दो, +1 करो, यहाँ पर भी +1 करो, ये हो गया तुम्हारा टी बी, ऊपर बी एक्स प्लस हो गया तुम्हारा टी बी, यहाँ हो गया टी एक्स, ऊपर एक्स सी प्लस हो गया टी एक्स। इसको ढंग से देखो क्या हुआ, टी एक्स अपॉन टी बी। इसको ढंग से देखो क्या हुआ, टी टी लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी एक्स स्क्वायर बराबर यस सर समझ गए यस भाई? अपन को क्या डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख सकते, अपने को तो बीपीटी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। चलो एग्जांपल 16 पढ़ो सर। ABCD a parallelogram P is any point on BC and DP when produced meet AB at produce at L। पीछे देखो सर तुम्हारा डायग्राम है, ठीक है, और तुम्हें कुछ 2 प्रूव करने के लिए दे रखे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान रखना। इधर बना रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 16 मैंने बना दिया। देखो सर बुक नहीं पढ़ रहा मैं, तो मेरे हिसाब से बना रहा हूँ। ये तुम्हारा ABCD कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। अपन तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका डायग्राम क्या देखें।
ये बोल रखा है एबीसीडी पैरेललोग्राम बना दिया। पी कोई पॉइंट है तुम्हारे पास साइड बीसी के ऊपर, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है तुम्हारे पास में पी, ठीक है। अब ये बोल रखा है डीपी को जब प्रोड्यूस करते हो, ये डीपी को प्रोड्यूस अपन ने करा, तो ये इसको जाकर के कहाँ मिलेगा, ए बी को प्रोड्यूस करते हो तो एल के ऊपर। बोलो ठीक है साहब, ये डायग्राम बन गया। पहला पार्ट क्या प्रूव करना है तुमको, देखो डीपी अपॉन पी एल बराबर डीसी अपॉन BL। ये पहला पार्ट प्रूव करना है। और दूसरा पार्ट है तुम्हारे पास में DL अपॉन DP बराबर AL अपॉन DC। सर देखो पहली चीज तो सुन लो, ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है, तो देखो सर ए एंगल सी के बराबर है, सोच लो, बोलो। अब एक तो क्या करो, देखो सर इन दोनों को कर दो तुम सिमिलर, ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया अल्टरनेट, तो ये दोनों हो गए सिमिलर, बोलो। डबल ए सिमिलरिटीज दोनों सिमिलर हो गए। तो एक तो तुम्हारे पास जो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ, तुम सिमिलर करते रहना, ट्रायंगल तुम्हारे पास में डीसीपी जो है वो किसके सिमिलर हो गया, डीसीपी। तुम्हें जब ये लिखना ही नहीं आता तो तुम क्या सवाल करोगे। मैं बोल रहा हूँ डीसीपी, कोई पी बोल रहा है, कोई अरे तो एल बी पी जाएगा ना, पी तो पी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है यार, तो यहाँ से साइड के रेशो लिखो, तो डीसी अपॉन एल बी बराबर सी पी अपॉन बी पी बराबर डीपी अपॉन एल पी। अब देखो इसमें एक तो आ गया होगा, डीपी अपॉन पी एल बराबर डीसी अपॉन पी एल। ये लो, ये तो एक तो खत्म हो गया तुम्हारा, समझ गए। अब एक बच गया, तो एक जो बच गया तो तुम्हें देखो क्या चाहिए, डीएल यानी पूरा, यानी +1 करना पड़ेगा मेरे को, एक डीपी ओके, और एक एएल और डीसी। ये सर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसमें पीपीटी लगा दो, यानी तुम लिखो इन ट्रायंगल तुम्हारा एल डी ए, तो साहब जो तुम्हारा बीपी है वो पैरेलल है डीए के, तो बीपीटी लगाओ साहब, एल बी अपॉन ए बी बराबर एल पी अपॉन पी। समझ गए, +1 करो, क्योंकि मुझे पूरा ये एल चाहिए तो +1 करो, क्योंकि देखो ए बी तो ए बी की जगह रहेगा, इसलिए वो नीचे ही रहेगा, और मुझे डीपी भी चाहिए, देख लो आराम से, तो वो नीचे ही रहेगा, तो इसे +1 कर दो, तो एल बी अपॉन ए बी +1 बराबर एल पी अपॉन डी पी +1। ए बी हो गया तुम्हारा एलशियम, एल बी प्लस क्या हो गया ए बी, जहाँ डी पी हो गया एलशियम, एल पी प्लस हो गया डी पी, तो ये हो गया ए बी, यहाँ देखो ये क्या बन गया, ये तुम्हारा डीपी, ये देखो DL। समझ गए। और अब देखो पूरा प्रूव आ गया, तुम्हें मालूम है इसकी जगह डीसी है तो इसको डीसी लिख दो भाई, ये तो अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, ये लो सेकंड में ले लो, समझ गए। तो ये लो सर दूसरा भी कर दिया तुम्हारा, लो स्क्रीन शॉट लो। ये वीडियो से नहीं ले सकते हो तुम, सर वो वीडियो पॉज होता है ना सर, पीछे में नहीं देखी, नहीं सर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो। अच्छा पूरा देखना पड़ेगा, वो तो हो जाएगा, हमने क्या करूँ। चलो भाई पढ़ो अगला, 16 हो गया तुम्हारा, 17 क्वेश्चन। EF तुम्हारे पास में पैरेलल है ए बी के, और वो पैरेलल है तुम्हारा DC के, तो तुम्हें प्रूव करना है AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। ये तो इजी क्वेश्चन है सर, इसमें एक उसी से ज्वाइन कर दो और 2 बार PPT लगा दो। एक बार तो तुम्हारे पास देखो ADC ट्रायंगल पकड़ लो, और एक बार ABC ट्रायंगल पकड़ लो, और दोनों के अंदर ये बीच वाली साइड कॉमन होगी तो इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। 18th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। ये डायग्राम तुम्हें दे रखा है, डी पैरेलल है तुम्हारा BC के, और CD जो पैरेलल है वो है FE के, और ये प्रूव करना है सर। ऐसा ही क्वेश्चन है जो भी करा है, देखो 2 BPT लगा दो, पहले लिखोगे AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC,
और फिर दूसरे लगाओगे तो लिखोगे AF अपॉन FD बराबर AE अपॉन EC, तो AE अपॉन C तो हो गया कॉमन, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सर, AD अपॉन BD बराबर AF अपॉन FD। यहाँ तक समझ गए क्या? उसके आगे वो +1 की नोटेशन समझाता हूँ तुम्हें। इधर देखो +1 का नाटक समझ लो, कौन सा एग्जाम्पल है? हाँ देखो मैं बोल रहा हूँ ढंग से सुनना, AD अपॉन BD बराबर AF अपॉन FD, ये समझ गए क्या पॉइंट? है ना। अब जो प्रूव करना है ना उसको देखा करो, तो उसमें एक तो AD स्क्वायर है मतलब ये है, और एक तुम्हारा AB और एक AF है, ये भी है, तो इसको उल्टा करो और +1 करो, क्योंकि जो चाहिए वो नीचे होना चाहिए, तुमने बोल दिया है। तो यूजिंग क्या लिखोगे सर, इक्वल तो BD अपॉन AD बराबर FD अपॉन AF, +1 कर दो, इधर भी +1 कर दो, एलसीएम आ गया AD BD प्लस AD, या एलसीएम आ गया AF FD प्लस AF। हाँ देखो सर ये क्या हुआ, AD और नीचे AD, ये देखो सर AD और नीचे AF, लो क्रॉस मल्टीप्लाई, AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AF। समझो ट्रिक, समझो क्या है इनकी, ठीक है। 19 पढ़ो सर। 19 क्वेश्चन में बोल रखा है, टू ट्राइंगल ABC एंड ADC लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बेस BC। अच्छा, दो ट्राइंगल से एक ही बेस के ऊपर है। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन BC। अच्छा ठीक है साहब, देखो PQ तो पैरेलल दे रखा है तुम्हें पहले AB के, और PR पैरेलल दे रखा है तुम्हारे को BD के। दे मीट AC एट Q पे मीट कर रहे हैं, और DC को कहाँ मीट कर रहे हैं, R पे कर रहे हैं। प्रूव करो कि QR जो है ना वो पैरेलल किसके है, AD के। कर लो सर, इजी सवाल है। कैसे करोगे देखो सुन लो, सबसे पहले PQ पैरेलल किसके है, तुम्हारा AB के, तो BP अपॉन PC बराबर AQ, नहीं एक मिनट, कौन सा पैरेलल है, हाँ Q पैरेलल है, तो AQ अपॉन QC हो गया, बोलो। ठीक है साहब। अब देखो तुम्हें दे रखा है जो PR है वो पैरेलल है BD के, ठीक है। PR पैरेलल किसके हैं, BD के, तो तुम लिखोगे BP अपॉन PC बराबर DR अपॉन RC, बोलो। तो सर दोनों में जो BP अपॉन PC है ना उसको इक्वेट कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा AQ अपॉन QC बराबर DR अपॉन RC, यानी QR पैरेलल हो गया AD, खत्म, बोलो। इसके बाद देखो सर अगला क्वेश्चन 20वें सवाल में तुम्हें लिखा हुआ है कि साथ ABCD एक क्वाड्रेटल है और PQRS जो पॉइंट है ना ट्राइसेक्शन के है। ये अच्छा सवाल है। ट्राइसेक्शन के मतलब जो रेशो होता है 1:2, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और जो ट्राइसेक्शन के पॉइंट तुम्हें दे रखे हैं ABCD के ऊपर वो PQRS दे रखे, और तुम्हें बोल रखा है आर एडजेसेंट टू ANC प्रूव दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये सवाल है तुम्हारा, ठीक है। ये क्वेश्चन सब बढ़िया है तुम्हारे, तीनों चारों बढ़िया से बढ़िया सवाल है सारे, देखते जाओ। सबसे पहले बनाओ डायग्राम। ABCD तो क्वाड्रेटल दे रखा है तुम्हें, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भाई, ये बना दो सर ऐसे, नाम दे दो सर इसका, ABCD दे रखा है तो ABCD नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो PQRS जो पॉइंट है ना ट्राइसेक्शन के ABCD में दे रखे हैं, यानी PQRS लेना, लेकिन ये लेने का है मुद्दा वो है, तो वो पढ़ो आगे लाइन, R एडजेसेंट टू A एंड C, यानी इसका मतलब है कि साहब P पॉइंट यहां होगा A के एडजेसेंट, ये इसका मतलब है कहने का। तो ये 1 और ये 2 होगा, ये मतलब है भाई। तुम P यहां बना दो और 2 और 1 लिख लो तो वो गलत है, क्यों, एडजेसेंट टू A का मतलब ये होता है। अगला देखो Q दे रखा है एडजेसेंट टू C, तो यानी ये 1 और ये 2 है, ये 1 और ये 2 है, समझ गए। अगला तुम्हें दे रखा है R और S, तो R तुम्हारा यहाँ पर है, तो ये 1 और ये 2 है, और S तुम्हें एडजेसेंट टू A दे रखा है, तो ये 1 और ये 2 है, बस ये तुम्हें बताना। अब वर्बली करूंगा, देखो इसको इससे ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। अब सुनो, तुम लिखोगे AP अपॉन PB 1/2, CQ अपॉन QV 1/2, तो ये 1/2 इक्वल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू आ गया दिस अपॉन दिस, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ओके। अब इधर आ जाओ, दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2,
तो ये दोनों रेशो इक्वल, यानी ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो आपस में पैरेलल। यस सर। पैरेललोग्राम नहीं हुआ अभी, हाँ एक ही साइड पैरेलल, इक्वल नहीं होगा ये, सुनते जा, खाली ये इसके पैरेलल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब इधर से आओ, इसको ज्वाइन करो मेरे भाई। अब सुनो, ये 1:2, ये 1:2, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। ऐसे दिस अपॉन दिस के इक्वल, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो यहाँ से पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो अब बढ़ाइए पैरेलल। ये मेहनत करनी है सर, आ गया समझ में? ठीक है सर। 21 एग्जाम्पल, शानदार क्वेश्चन है सर, शानदार। पढ़ो। ABC एक ट्राइंगल है और D और E जो पॉइंट है वो तुम्हें दे रखे हैं AB और AC के ऊपर इस तरीके से कि AD और B जो है वो इक्वल है, और तुम्हें बोल रखा है कि DP जो है वो पैरेलल है BC के, और जो EQ है वो पैरेलल है तुम्हारा AC के, और तुम्हें प्रूव करना है कि साहब जो PQ है वो पैरेलल किसके है? AB के। ये तुम्हारा सवाल है। देखो इधर जरा, ये बराबर समझाऊंगा। एग्जाम्पल 21, ये ट्राइंगल तुम्हारा ABC, यहां पर एक पॉइंट दे रखा है तुम्हें D, और ये तुम्हारा P, ठीक है। जहां एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है E और Q, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, और तुम्हें बोल रखा है ये लाइन जो है ना वो इसके पैरेलल है, ठीक है, और तुम्हें प्रूव करना है कि साहब ये इसके पैरेलल, ये प्रूव करना है तुम्हारे को। तो देखो सर, तुम लिखोगे सबसे पहले दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, लिख देते हैं सर। यस सर। AD अपॉन तुम्हारे पास में DB बराबर तुम्हारा AP अपॉन तुम्हारा PC, फर्स्ट इक्वेशन। अब इधर आ जाओ सर, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, यानी तुम लिखोगे BE अपॉन EA बराबर BQ अपॉन QC, सेकंड इक्वेशन। देखो, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये इसके इक्वल होगा और तुम्हारा काम खत्म। यस सर। पहले देखो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मेरा काम है इन दोनों का इक्वल लाना, ठीक है। तो ले आऊंगा इक्वल कैसे, सुनो, ये AD और अपॉन क्या है तुम्हारा DB है, तो मैं यहां से उठा रहा हूं AD अपॉन खाली DB को, ठीक है। AD तुम्हें मालूम है B के इक्वल है, तो यहाँ तो B यस सर। लिख दिया, और जो DB है ना उसको ब्रेक कर दो DE प्लस DE, क्योंकि मुझे DE जो DB है ना नीचे, उसकी जगह मुझे AE लाना है, तो इस DB को ब्रेक कर दो DE प्लस तुम्हारा BE में, ये समझेगा पहले बोलो। यस सर। भाई AD की जगह तो BE लिख दिया, और जो DB है उसको ब्रेक कर दिया DE प्लस BE में। अब जो B है ना मेरा यहाँ पर, ये B, इसको BE रहने दो, ये DE है, और जो B है ना उस BE की जगह लिख दो DA, तो यहाँ मैंने लिख दिया DA, तो ये तो मेरा BE रह गया, और ये मेरा ढंग से लिखो, ये बन गया मेरा AE, समझ गए? यस सर। तो ये देखो, ये इसके इक्वल आ गया, तो ये इसके इक्वल आ गया, तो ये इसके इक्वल हो गया, यस सर। समझ गए? ठीक है सर, ये हो गया तुम्हारा 21, समझ गए सर? ये 3-4 करेंगे तुमसे कल बात, ये सारे क्वेश्चन करने, तुम्हारा होमवर्क यही है, ये जो एग्जाम्पल किए हैं ना यही करने, और कुछ नहीं करना इसके अलावा काम।